वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो पैसा हमने इस इन्वेस्टमेंट में लगाया है वो हमें रिकवर कितनी टाइम में हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने ये बजट तैयार करना होता है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हमें कितने टाइम में हो जाएगी। पे बैक पीरियड मेथड क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है टाइम कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, वो कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगा। तो टाइम का मतलब है कितने ईयर्स के बाद जो है हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने कंपैरिजन करना है, अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं तो प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 है, जिसका शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और जिसका ज्यादा पे बैक पीरियड मेथड है, अगर इसका 3 साल है प्रोजेक्ट ए का और इसके 4 साल है, तो हम कहेंगे कि जो 3 साल वाला प्रोजेक्ट जो है ये बेटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी रिकवरी जल्दी हो रही है, इसकी 3 साल में हो रही है और इसकी 4 साल में हो रही है। तो इसलिए जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट इज बेटर देन दी सेकंड प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज हैविंग लेस पे बैक पीरियड। तीसरा पॉइंट निकल के क्या आता है कि हमने जो कैश फ्लो लेनी है वो लेनी कौन सी है। जो कैश इनफ्लो मतलब जो प्रॉफिट हमारा होगा, कैश इनफ्लो जो हमारी होगी वो हमने लेनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। जब भी आपने क्वेश्चन निकालना है तो प्रॉफिट टैक्स को आपने लेस करना है और डेप्रिसिएशन नहीं लेस करनी बिफोर डेप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट है कि ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ये किसको फायदेमंद होता है? ये वो लोग पसंद करते हैं जिसकी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, जिनके पास फंड्स की कमी है, तो वो इस मेथड को पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें जो है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, ताकि हम वही पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकें। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 12 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए गए और उसमें कैश इनफ्लोस कैसे आई? फर्स्ट ईयर में आई हमारे पास 2,40,000, सेकंड ईयर में 2,60,000, थर्ड ईयर में 3,80,000, फोर्थ ईयर में आई हमारे पास 4,20,000, फिफ्थ ईयर में आई हमारे पास 4,80,000। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमने निकाल ली। फर्स्ट ईयर में हमारे पास थी 2,40,000। 2,40,000 में जब हमने 2,60,000 निकाल ली तो हमारे पास आ गई 5 लाख। इसी तरह 5 लाख में 3,80,000 जब हमने प्लस की तो हमारे पास 8,80,000 आ गया। 8,80,000 में 4,20,000 प्लस की तो हमारे पास 13 लाख आ गया। 13 लाख में हमने 4,80,000 प्लस की तो हमारे पास आ गया 17,80,000। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पे बैक का। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ओवर कैश इनफ्लो। ये एनुअल कैश इनफ्लो हमने लिखना है, एनुअल कैश इनफ्लो। तो हमारे पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 12 लाख। अब कैश इनफ्लो जो है, अब हमने ये देखना कि कैश इनफ्लो हमारे पास क्या है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2,40,000 क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, सेकंड में 5 लाख, थर्ड ईयर में 8,80,000 और फोर्थ ईयर में 13 लाख। तो हमारे प्रोजेक्ट कितना है? 12 लाख का। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि 3 साल जो हैं वो तो कंप्लीट है हमारे पास 3 साल। फोर्थ ईयर में हमने 13 लाख में से हमें कितना चाहिए? 13 लाख में से हमें सिर्फ 3,20,000 रुपए चाहिए। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसमें से
जो पिछली कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, जो 8,80,000 जो हमारे पास है, उसमें से माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितनी इनफ्लो चाहिए ओवर जो 4th ईयर में हमारे पास इनफ्लो हुई है, कैश इनफ्लो। तो ये थी हमारे पास 4,20,000। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.76। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3.76 ईयर्स। ये ईयर्स में आता है। तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मंथ्स का पता चल जाएगा। तो 3.76 ईयर्स जो है ये हमारा पे बैक पीरियड है इस प्रोजेक्ट का, कि 12 लाख रुपीस हमें 3.76 ईयर्स में वापस मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा कि जैसे ये हमारे पास ईयर्स हमने दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है, ये हमारा प्रोजेक्ट 3 है। अब हमें ये पूछा गया है कंपनी की तरफ से, हमें बताइए कि हमने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, 2 लाख फर्स्ट प्रोजेक्ट में किया, 2 लाख ही सेकंड प्रोजेक्ट में, 2 लाख हमारे पास थर्ड प्रोजेक्ट में है। तो इनमें से हमने 2 प्रोजेक्ट चुनने हैं। तो 2 कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं? तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है कौन सा प्रोजेक्ट हमें पहले पे कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट बेटर है। जो हमें लेटर पे करेगा वो हमारा प्रोजेक्ट उससे कम बेटर होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, 60,000 आया फर्स्ट ईयर में, तो क्यूमुलेटिव हमारे पास 60,000, सेकंड में भी 60 आया। तो ये हमारा दोनों को प्लस करके बन गया 60,000 प्लस 60,000, ये बन गया 1,20,000। फिर 1,20,000 प्लस 60, ये वाला 60, तो हमारा बन गया 1,80,000। फिर 1,80,000 प्लस 10,000, तो हमारा 1,90,000। फिर 1,90,000 प्लस 60,000, तो हमारा बन गया 3,50,000। इसी तरह सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो भी ऐसे ही हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाला है। तो 20,000 पहले था, सेकंड ईयर में बन गया 20,000, 30,000, तो हमारा इन दोनों को प्लस करके हमारा आ गया, फोर्थ ईयर में 30,000 इनफ्लो हुआ, तो हमारा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हो गया 2,20,000। फिर नेक्स्ट ईयर में 20,000 हुआ, तो हमारा कैश इनफ्लो हो गया 2,40,000। अब हमने सबके पे बैक पीरियड निकालने, फिर ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें आप देखिए कि कितना था, कि फर्स्ट ईयर 60, दूसरा क्यूमुलेटिव 120, थर्ड में 180, फोर्थ में 190। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा 4 साल तो है ही है। अब जो 5वां साल है उसमें से हमने कितना, जो हमें पैसा चाहिए ताकि हमारा 2 लाख रुपया हमारे प्रोजेक्ट का पूरा हो जाए, तो हमारे पास कितना था, हमारा प्रोजेक्ट कितना था, 2 लाख का। और उससे पहले हमने कितने रिसीव किए, 1,90,000। फोर्थ ईयर तक आते आते हमने 1,90,000 रिसीव कर लिए। तो हमारे पास कितना, हमें 10,000 और चाहिए। किस में से हमें 10,000 चाहिए, ये 60,000 में से, 60,000 में से हमें 10,000 रुपया और चाहिए। तो ये हमारा कितना हो गया, 10,000 4 प्लस ये कितना हो गया, 10,000 ओवर 60,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ये 0.6 है ना, ये हम काट देंगे। तो 1 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। तो हमारा कितना हो गया, 1.6 ईयर्स जो है ये हमारा पे बैक पीरियड है। अब सेकंड प्रोजेक्ट में क्या है, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर में हमें 20,000 मिले, सेकंड में 50,000 क्यूमुलेटिव, थर्ड में 120, फोर्थ में 1,70,000 और फिफ्थ में हमारा हो गया 2,20,000। तो सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारा पे बैक पीरियड तो क्लियर है। तो पे बैक पीरियड क्या है, 5 साल। ये हमारा क्लियर है कि इसमें हमें 5 सालों में हमारा रिसीव हुआ
2 लाख जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी। अब प्रोजेक्ट थ्री में हमने पे बैक पीरियड निकालना है। तो इसका क्या है, फर्स्ट ईयर में हमने 6 लाख रिसीव किया, सेकंड में 1,40,000, थर्ड में 1,90,000 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, फोर्थ में क्या है 2,20,000। हमें यहाँ तक 3 साल तो हमारे हो गए कि हमें पता है कि 3 साल हमारे पूरे हैं। उसके बाद हमारे 10,000 हमें और चाहिए। तो 10,000 जो है वो कहाँ से हम लेंगे, ये हमारा फोर्थ ईयर में हमें रिसीव होगा। तो फोर्थ ईयर में हमारे पास प्रोजेक्ट कितना था, 2 लाख का था, और हमने रिसीव कितने कर लिए, 1,90,000 हमने थर्ड ईयर तक रिसीव कर लिए। तो जो फोर्थ ईयर था उसमें कैश इनफ्लो कितना था, 30,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 10,000 ओवर 30,000। तो इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.33। इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0.33। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3.33 ईयर्स। अब तीनों प्रोजेक्ट को कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका पे बैक पीरियड था 4.16 ईयर्स। जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था उसका पे बैक पीरियड था 5 ईयर्स। जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट था उसका पे बैक पीरियड क्या था, 3.33 ईयर्स। तो कंपनी ने हमारी सजेशन मांगी है कि तीन में से दो कौन से बेटर प्रोजेक्ट हैं। तो अब हमने पहले ही पढ़ा था कि पे बैक पीरियड क्या होता है, कि पे बैक पीरियड वो पीरियड है जो कम से कम समय में हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो सबसे कम पीरियड किसका है, प्रोजेक्ट थर्ड का। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। सेकंड जो है नंबर पे आता है हमारा, तो फर्स्ट कौन सा है, ये। सेकंड जल्दी पे करने वाला कौन सा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और ये आता है हमारा तीसरे नंबर पर। तो हम कहेंगे कि सबसे जल्दी प्रोजेक्ट थ्री हमें पे करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को। सेकंड नंबर पे प्रोजेक्ट फर्स्ट है और थर्ड नंबर पे प्रोजेक्ट सेकंड। तो इस तरह हम पे बैक पीरियड निकाल कर अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम डेप्रिसिएशन लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 लाख एंड यील्ड्स एनुअली प्रॉफिट ऑफ 80,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम बट बिफोर टैक्स 50%। तो ये जो हमारा 80,000 हमारा एनुअल प्रॉफिट है, इसमें जो है हमने अभी टैक्स जो है वो माइनस नहीं किए। हमने कैसे करना है, क्वेश्चन पहले हमने शुरू करना कि एनुअल, यहाँ से शुरू करते हैं कि एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो ये कितना था हमारे पास, 80,000। अब हम इसमें से क्या लेस कर देंगे, इसमें से इनकम टैक्स हम लेस कर देंगे। तो ये जो है हमारी इनकम है, तो ये हमारा टैक्स है। तो टैक्स कितना है, 50%। तो 80,000 का 50% कितना हो गया, 40,000। तो हमारे पास ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो हम पे बैक पीरियड में हम डेप्रिसिएशन जो है उससे पहले ही इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जो 10% डेप्रिसिएशन है 6 लाख पर, वो ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो इसमें हम ऐड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितनी है, 6 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। तो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हमारे पास आ जाएगा 60,000। ये 60,000 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी टोटल कैश इनफ्लो।
अब हमने फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अब पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या कैश आउटफ्लो कुछ भी लिख सकते हैं, ओवर एनुअल कैश इनफ्लो। तो हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी? 6 लाख, और एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो गया? 1 लाख। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो 6 ईयर्स में हमारा 12 लाख रुपीज जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें पे बैक हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा पे बैक पीरियड मेथड। तो इसमें पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि क्या है। पहले पे बैक पीरियड मेथड क्या बताता है हमें कि टाइम टेकन टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट, हमें ये पता चल जाता है। कंपैरिजन बिटवीन द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल, एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रोजेक्ट, accept or to reject the project is possible through payback period method। कि हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका हमें पता चल जाता है। तो प्रोजेक्ट और क्या है? प्रोजेक्ट विद लोअर पेबैक पीरियड, पीरियड इज बेटर वो हम देन द अदर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपने ध्यान रखना है कि जब हमने टाइम देखना है कि जिसका लोअर पे बैक पीरियड टाइम हो, कि जिसका लोअर पे बैक पीरियड हो वो प्रोजेक्ट को हम बेटर इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और जिसका उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पे बैक पीरियड हो उसको हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कैपिटल बजटिंग का पे बैक पीरियड मेथड। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कैपिटल बजटिंग के जो बाकी डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी करवाऊंगी।